दोस्तों हाल ही में ज़ीरोधा ने लॉन्च करा है एक और अपना नया फंड, और ये फंड इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आता है जिसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। यानी मार्केट कहीं भी जाए आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता रहेगा, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मिलती रहेगी। ये कैसा फंड है, किस तरीके से वर्क करता है और उसका सही तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस ज़ीरोधा के नए फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज भी दोस्तों बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ज़ीरोधा का अपना एक फंड हाउस भी है। यानी ज़ीरोधा जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, इसी तरीके से ज़ीरोधा का एक फंड हाउस है और उसके अंदर इन्होंने रिसेंटली कुछ फंड्स लॉन्च करे हैं। अगर हम हाल ही की बात करें तो एक कमाल का फंड इन्होंने लॉन्च करा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखिए ऊपर आपको दिख रहा है इक्विटी फंड्स। इन दो फंड्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो अमेजिंग फंड है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लिक्विड ईटीएफ। एक ईटीएफ है जिसको आप कैसे खरीदोगे भाई। आपके पास एक डीमेट अकाउंट है, एग्जांपल के लिए आपके पास ज़ीरोधा का डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, आप उसमें स्टॉक्स खरीदते हो ना और बेच देते हो। सेम प्रोसीजर इसका है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही खरीदना है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ही इसको बेचना होता है, राइट। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। तो मैं दोस्तों एक बार फंड पे क्लिक करता हूं और इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। बेसिकली दोस्तों ये क्या फंड है, ये एक लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड क्या होता है, आप इसके अंदर अगर पैसे लगाते हो, मान लेते हैं आपने इसकी 10 क्वांटिटी खरीद ली, 100 खरीद ली या 1000 क्वांटिटी खरीद ली, जितनी आपने क्वांटिटी खरीद ली उसका आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट। इसको मार्केट से कोई मतलब नहीं है, बाजार कहां जा रहा है, बाजार कहीं नहीं जा रहा, कोई मतलब नहीं है। ये आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता रहेगा, तो मार्केट से इसका आपको कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर एक सवाल होता है इसके अंदर भी अनोखा क्या है। ऐसे तो हमारे पास लिक्विड बीस भी था और सारे लिक्विड फंड और भी अवेलेबल है, तो इसके अंदर क्या खास बात है। देखिए अगर मैं लिक्विड बीस जैसे फंड की बात करूं तो उसमें होता क्या है, उसकी ना एक एनईवी एक एनईवी है ना, वो है 1000 रुपीज की, 1000 रुपए की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब आप इसकी एक क्वांटिटी खरीद लेते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने एक क्वांटिटी लिक्विड बीस की खरीद ली, अब उसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने इसकी एक क्वांटिटी खरीद ली तो ये ना प्राइस नहीं बढ़ेगा इसका। आप एक महीने बाद देखोगे तब भी 1000 रुपए के आसपास है, आप इसको 4 महीने बाद देखोगे तब भी 1000 रुपए के आसपास है, आप इसको एक साल बाद देखोगे तब भी 1000 रुपए के आसपास है। ये ट्रेड तो 1000 के आसपास ही कर रहा है, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपने खरीद ली उसमें ना यूनिट्स बढ़ती चली जाती है। मान लेते हैं कि एक यूनिट मेरे पास आ गई, ठीक है। अब एक साल बाद अगर मैं देखूंगा तो ये यूनिट बढ़ करके 1.5 हो जाएगी, 2 साल बाद देखूंगा तो 2 हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इसके अंदर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, तो वो ब्याज की जगह आपको क्या देते हैं, यूनिट देते हैं। लेकिन अगर मुझे ये ट्रैक करना हो कि इसने कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया है, अगर मुझे ये ट्रैक करना हो तो जिसने इन्वेस्ट करा हुआ है उसको तो पता है भाई इन्होंने कितना इंटरेस्ट मुझे दिया है, लेकिन जिसने इन्वेस्ट नहीं करा हुआ वो इसका चार्ट खोल के देखे तो ये कल भी 1000 रुपए पे था, आज भी 1000 पर है और एक साल बाद भी 1000 पे है, तो मैं कैसे ट्रैक करूं। फिर मुझे जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट वगैरह पर, देखना पड़ेगा भाई क्या ट्रैक रिकॉर्ड है क्या नहीं है, तो एक ट्रांसपेरेंसी वाला फील नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही फील अगर हमें इस ईटीएफ में चाहिए होता है तो ये क्या है, ग्रोथ बेस्ड ईटीएफ है। यानी पहला ऐसा ईटीएफ है जो ग्रोथ बेस्ड है, यानी ये आपको यूनिट नहीं देगा, इसके प्राइस बढ़ेंगे। अब जैसे ये लॉन्च हुआ 100 रुपीज पे, ठीक है, तो आपने अगर इसको 100 रुपीज पे खरीदा होता तो ये डेली बेसिस पे क्या है, ये ऊपर जा रहा है। अब मान लेते ये 100.1 हो गया, अब फिर अगले दिन ये 100.2 हो गया, तो इससे क्या आप इसका चार्ट देख सकते हो कि भैया आपको कितने टाइम में इसने कितना रिटर्न दे दिया। फॉर एग्जांपल 6 महीने का चार्ट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देख सकते हो ना पिछले 6 महीने भाई कितना परसेंटेज ऑफ ये बढ़ गया, यानी कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। अभी इसका चार्ट भी दिखाऊंगा आपको, वीडियो को बंद मत करना, बड़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो है और हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 10-15 दिन पहले लॉन्च हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा रिटर्न कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसको कहते हैं निफ्टी वन डे रेट, ठीक है, ये बोलते हैं, और बाकी इसका लिक्विड केस भी डालोगे तब भी आ जाएगा आपके पास ये ईटीएफ। तो जैसे कि हम देखें 1 ईयर का, तो 1 ईयर के हिसाब से देखें तो जो ये वाला ईटीएफ है जो ज़ीरोधा ने लॉन्च करा है, इसके हिसाब से देखें 1 ईयर में
तो 6.81% का आपको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें यानी महंगाई की बात करें तो वो 4.84% है, और सेविंग अकाउंट अप्रोक्सीमेटली कितना दिया, 2.84। अब ये क्या है, ये एक बेस प्राइस ले रहा है सेविंग अकाउंट का। हम ये नहीं कह सकते एक पर्टिकुलर कोई सेविंग बैंक है या वो है, एक बेस प्राइस लेकर के ये बता रहा है। ठीक इसी तरीके से 3 साल का देखें तो ये इसने दिया 5%, इन्फ्लेशन देखिए थोड़ी सी ज्यादा रही 5.5%, सेविंग्स अकाउंट ने काफी कम दिया। ठीक इसके बाद हम 5 साल का देखें तो 4.8% है, इन्फ्लेशन 5.61% है, सेविंग अकाउंट्स ने दिया 2.94%, 95% के अप्रॉक्स। और मैक्स अगर देखें तो मैक्स में ये अच्छा कर रहा है 6.34%, इन्फ्लेशन कम, महंगाई कम है, और सेविंग अकाउंट का आप यहां देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रिटर्न कंपैरिजन है जो ये दिखा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो 5-6% के आसपास तो दिख ही रहा है। तो हम कह सकते हैं साल में 6% के आसपास तो दे ही सकता है, ये हम सोच के चल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है हमारे रेट कट पर, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंडिया का कैसा रहता है, ब्याज दर कैसी रहती है, उस पर डिपेंड करता है। ब्याज दर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, ब्याज दर आरबीआई कम करेगी तो ये भी कम हो जाएगा। तो मेन तो इसी चीज के ऊपर डिपेंडेड होता है। तो बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन ये सारी चीज आपने देख ली। साथ में ज़ेरोधा एक बात और कहता है जो टैक्स से रिलेटेड है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब क्या है, मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा लिक्विड फंड ले लिया जिसका डिविडेंड आपको मिल रहा है, यानी जिसका इंटरेस्ट आपको अकाउंट में आ रहा है। तो जो वो अकाउंट में जो पैसा आ रहा है ना, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके अकाउंट में आ गया पैसा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर टैक्स आपको तभी देना जब आप इसको बेचोगे, जब आप इससे एग्जिट करोगे, क्योंकि यह आपको कोई अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। ये क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिक अपना प्राइस इंक्रीज कर रहा है। जब आप इसको सेल करोगे तब आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी टैक्स की, अदरवाइज नहीं बन रही है। तो ये इसके अंदर एक खास बात है। अब इसका एक बार चार्ट लगा के दिखाता हूं मैं आपको, मजा आएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ चार्ट लगाया हुआ है, और ये चार्ट मैंने कैसे लगाया हुआ है, मैंने नॉर्मली लिखा है लिक्विड केस। तो लिक्विड केस लिखते ही मेरे पास आ गया ज़ेरोधा AMC, लिक्विड केस मेरे पास यहां पर आ गया है, और इसका चार्ट आ गया है। अब इसका चार्ट बड़ा अटपटा सा आपको दिख रहा है। अटपटा सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि किसी स्टॉक का चार्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो इतने पे ट्रेड कर रहा है, इतने पे ट्रेड कर रहा है। अब आप इसको कैसे समझोगे जरा समझिए। जैसे कि मैं यहां से इसको पकड़ता हूं, लगभग ये 8-10 दिन पहले अगर मैं पकड़ता हूं तो ये 25 तारीख के आसपास की डेट है, और ये यहां पर ट्रेड कर रहा था अप्रोक्सीमेटली 100.30 पर। ठीक है, ये 100 रुपया 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। अब अगले दिन क्या हुआ, ये हो गया 100.35। फिर अगले दिन क्या हो गया, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर देखिए, यहां पर अप्रोक्सीमेटली हो गया 100.45 पैसे, और करंटली अभी कितने पे ट्रेड हो रहा है, 100.54 पैसे। तो ये क्या हो रहा है, ये डेली बेसिस पे क्या है, ये बढ़ रहा है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप देखोगे इसके कुछ पॉइंट्स आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं आपको, डेली बेसिस पे ये ऊपर जा रहा है, ये आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है। बस यही इस ETF की खासियत है। अगर इसका मैं आगे आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल बाद चार्ट देखकर ये पता लगाना चाहूं कि भाई ये 100 रुपीज की चीज कितनी की होगी, जैसे कि अगर मैं देखूं तो आधा % तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। भाई 100 रुपए पे ये ETF लॉन्च हुआ था, फंड लॉन्च हुआ था, ये 100.54 तक तो पहुंच गया है, यानी तकरीबन आधा % तक का तो रिटर्न ऑलरेडी दे ही दिया है। लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद देखूं तो मैं ट्रैक कर सकता हूं ना कि कितना % इसने रिटर्न दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8% का ब्याज दिया, कितना ब्याज दिया इसने, वो मैं ट्रैक कर सकता हूं। साथ ही साथ देखिए इसका और अच्छे से कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा फैंटास्टिक तरीका क्या है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको खरीद लो। फॉर एग्जांपल 5 लाख आपके पास है, आपके पास है 5 लाख रुपीस, ठीक है, और आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, उसमें से कुछ रिटर्न्स निकालते हो, 5 लाख है। तो मैंने क्या करा, ये 5 लाख रुपए का ये ETF खरीद लिया, एक लिक्विड केस खरीद लिया, ठीक है। अब ये 5 लाख का खरीदने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, प्लेज कर दूंगा ज़ेरोधा कोई, ठीक है, कोई भी ब्रोकर हो सकता है। मैं ज़ेरोधा यूज करता हूं, 1-2 ब्रोकर यूज करता हूं, वही एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैंने 5 लाख का इसको खरीद लिया। अब इसमें मुझे 6% में अनुमान लगा रहा हूं कि मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा 6%। 6% कितना हो गया, 5 लाख का
अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए के आसपास मेरा क्या हो जाता है, एक मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा साल में। साथ ही साथ में क्या कर सकता हूं, अभी जो 5 लाख है इसको मैं प्लेज कर दूंगा अपने ब्रोकर को, और वो मुझे क्या करेगा, 90% के आसपास का मुझे एक फंड दे देगा। जी ये फंड आप ले लो, लगभग मुझे दे देगा 4.5 लाख रुपए के आसपास। ये 4.5 लाख रुपए ले लीजिए, और ये 4.5 लाख रुपए लेकर के आप अपनी ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ऑप्शन सेलिंग बड़ा इजीली इसमें कर सकता हूं, होल्डिंग बेस्ड भी, साथ में इंट्राडे बेस्ड भी, और ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इससे मार्केट में मान लेते हैं कि 15% रिटर्न भी कमा पाया, 15% रिटर्न भी साल भर में कमा पाया, तो यहां से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 4.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 15% भी मैं कमा पाया तो मैं 60,000 रुपये शायद इससे कमा लूं, ठीक है। और 30-60 लगभग कितने हो गए, 90,000। अब इस तरीके से मैंने अपने रिटर्न्स को बढ़ा लिया। अब ये जो पैसा मेरे पास आया है, अब इस पैसे को भी मैं क्या करूंगा, भाई मैंने 90,000 कमा लिए, अब 60,000 मैंने ऑप्शन से कमाए, अब 60,000 के मैं वापस इसको खरीद के और प्लेज कर सकता हूं। अब मेरे पास अगले महीने अगले साल और बड़ा अमाउंट आ गया, अब इस अमाउंट को मैं फिर वापस ऑप्शन सेलिंग में इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सेलर है, जो मार्केट में रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता है कि 12% 15% बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ऑप्शन सेलिंग के अंदर। आप अगर थोड़ा सा भी आप अच्छा कर रहे हो तो आप कर पाते हो। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने अच्छा करा हुआ है तो आप इतना मैनेज नॉर्मली कर पाते हो, नहीं तो बाकी ऑप्शन सेलर मैंने देखे जो 20-25% तक भी इजीली चले जाते हैं साल भर में। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्या है, रिटर्न इनहैंस हो जाता है। प्लस जो लोग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर ही सकते हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन तो है ही। तो इस तरीके से दोस्तों ये फंड वर्क करता है। उम्मीद करता हूं कि ये फंड आपको बड़ा मजेदार लगा होगा, बड़ा यूजफुल लगा होगा। और ये ग्रोथ बेस्ड जो इन्होंने चालू करा है ना, जो मुझे कोई भी ऐसा लिक्विड फंड नहीं दिखा, वो मुझे बड़ा फैंटास्टिक लगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और इस ETF और इस नए फंड के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी आज के दिन। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।